Good morning, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए तब स्टार्ट करते हैं. गेट पैसेंजर डिटेल्स का नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, लास्ट इनपुट हमने क्या ले लिया था? लास्ट इनपुट यूजर से हमने क्या ले लिया था? एज. अब आज लेना है हमें मोबाइल नंबर, और जैसा मैंने कहा मोबाइल नंबर वैलिडेट करने के लिए हमें चाहिएगा एक फंक्शन. तो पहले अपन उस फंक्शन को कर लेते हैं डिजाइन, जिसका नाम होगा चेक अंडरस्कोर MOB अंडरस्कोर NO, जिसे हम क्या देंगे और वो हमें क्या देगा? फटाफट बताइए. हम इस फंक्शन को क्या पास करेंगे और ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा? वेरी गुड. हम इसे पास करेंगे मोबाइल नंबर यानी कैर पॉइंटर, और ये हमें रिटर्न करेगा इंटीजर. अगर ये रिटर्न करेगा 1 तो हम मान लेंगे मोबाइल नंबर वैलिड है, और अगर ये हमें रिटर्न करेगा 0 तो हम मान लेंगे मोबाइल नंबर इनवैलिड है. तो पहले इस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो अपन आते हैं .h में यानी हेडर फाइल में, और यहाँ फंक्शन करते हैं डिक्लेयर बाय द नेम ऑफ चेक अंडरस्कोर मॉब अंडरस्कोर NO. आर्ग्यूमेंट टाइप है इसकी कैर पॉइंटर, और वैसे देखा जाए तो होनी चाहिए कॉन्स्ट कैर पॉइंटर. यस और नो? होनी चाहिए ना, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है बाय रेफरेंस, ये उसमें कोई मैनिपुलेशन तो करेगा नहीं. ठीक है, तो आप कॉन्स्ट भी कर सकते थे. अब आते हैं वापस अपन .c पे. इस फंक्शन के ऊपर मैं डिफाइन कर रहा हूं चेक ट्रेन नंबर के बाद और गेट पैसेंजर के पहले. तो ये हो गया INT चेक अंडरस्कोर मॉब अंडरस्कोर NO. आर्ग्यूमेंट टाइप हो गया इसका कैरेक्टर पॉइंटर, एंड लेट्स कॉल इट P अंडरस्कोर मॉब. ठीक है, ठीक. अब कैसे पता करा आपने कि मोबाइल नंबर एग्जैक्टली 10 का है कि नहीं? क्योंकि दो कंडीशंस थी. एक तो वो 10 का होना चाहिए और उसमें सिर्फ डिजिट्स होने चाहिए. तो एग्जैक्टली 10 का है या नहीं, ये तो पता लग जाएगा बाय कॉलिंग strlen. ये पार्ट तो बहुत सिंपल है ना? तो आप यहां लिख देंगे इफ स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑफ P अंडरस्कोर मॉब इज नॉट इक्वल टू 10, इन दैट केस रिटर्न 0. आया समझ में आपको? इफ अगर स्ट्रिंग लेंथ एग्जैक्ट 10 नहीं है, फिर चाहे वो 9 हो चाहे 11 हो, कुछ भी हो, कोड हमारा आगे नहीं जाएगा, यहीं से 0 रिटर्न हो जाएगा, ये मानते हुए कि मोबाइल नंबर गलत है. ठीक. अगर ये इफ फॉल्स है, इसका मतलब स्ट्रिंग लेंथ 10 की है. यस, इसका मतलब स्ट्रिंग लेंथ एग्जैक्टली 10 की है. अब हमें एक एक लेटर पे जाना है, एक एक इनपुट कैरेक्टर पे जाना है, और चेक करना है कि वो डिजिट है या नहीं है. अगर है, वेल एंड गुड, आगे बढ़ जाना है. अगर नहीं है तो इसका मतलब मोबाइल नंबर इनवैलिड है. ओके. तो अगर एक एक कैरेक्टर पे जाना है तो ट्रैवर्सल लगेगा. तो मैंने कह दिया while P अंडरस्कोर मॉब इज नॉट इक्वल टू \0. ये हो गई हमारी टेस्ट कंडीशन. ठीक है. अब हम कैसे चेक करेंगे कि जो जो कैरेक्टर हमें मिल रहे हैं वो डिजिट है या नहीं? एक तरीका है हम खुद ASCII लगा दें, है ना? बिल्कुल सही है. चेक कर रहे 48 से 57. दूसरा तरीका, सी लैंग्वेज के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इज डिजिट. ISDIGIT, इज डिजिट. कौन सी हेडर फाइल में? यह है C type.h में. C type TYPE type.h में. ये फंक्शन आपसे कैरेक्टर लेता है, चेक करता है ये कैरेक्टर डिजिट है या नहीं है. अगर डिजिट है तो नॉन जीरो रिटर्न करता है, नॉन जीरो. और अगर डिजिट नहीं है तो 0 रिटर्न करता है. दोबारा सुनिए, सी लैंग्वेज के पास C type.h हेडर फाइल के अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है इज डिजिट. ये फंक्शन आपसे एक कैरेक्टर एज एन आर्गुमेंट लेता है,
चेक करता है वो कैरेक्टर डिजिट है या नहीं है। अगर वो कैरेक्टर डिजिट है तो रिटर्न करता है नॉन जीरो वैल्यू, इट कुड बी एनी नंबर, जो भी वो रिटर्न करे। और अगर वो कैरेक्टर डिजिट नहीं है तो रिटर्न करता है आपको जीरो। राइट, तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं यहां चेक करूंगा इफ इस डिजिट पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू एट पी अंडरस्कोर मॉब, वैल्यू एट ही लिखेंगे ना, क्योंकि एक कैरेक्टर भेजना है एक बार में, हाँ या ना, है ना। तो वैल्यू एट पी अंडरस्कोर मॉब से एक कैरेक्टर मिलेगा। और हम चेक कर लेते हैं डबल इक्वल टू जीरो। अगर इस डिजिट ने जीरो रिटर्न करा, इसका मतलब मोबाइल नंबर गलत है। जल्दी जल्दी बोलिए, है ना। तो यहां से रिटर्न कर दीजिए आप भी जीरो। अगर ऐसा नहीं है तो अपने पॉइंटर को करते जाइए इंक्रीमेंट। ओके, अगर इस वाइल से बाहर निकले तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, इसका मतलब निकाला जाए मोबाइल नंबर परफेक्टली वैलिड है। तो यहां से रिटर्न कर दीजिए आप 1। ओके, हेडर फाइल अटैच कर लेते हैं ctype.h hash include ctype.h। आया समझ मोबाइल नंबर की चेकिंग, लॉजिक क्लियर है जो दिख रहा है स्क्रीन पे, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, ctype.h को इंक्लूड करा, इस डिजिट के थ्रू हमने पता कर लिया। जीरो प्रेस भी तो कर सकता है, हाँ करे ना जीरो, क्या दिक्कत है, तो जीरो तो डिजिट है, इस डिजिट जीरो को देख जीरो थोड़ी दे देगा। जीरो प्रेस करने में क्या दिक्कत है देवनारायण, इस डिजिट को जीरो डिजिट नहीं लगेगा ऐसा। सही है, चलूं आगे। वेरी गुड, अब बताइए इसको कॉल कैसे करना है। तो इसको कॉल करने के लिए अब हमने एज तक का जो इनपुट लिया है, हमारा कोड अब उससे आगे बढ़ेगा। ये एज का केस था। अब एक बार फिर से गो टू एक्स वाई 1,25 यहां पहुंचे, यहां पहुंचकर अपन बैकस्लैश टी देकर जो भी टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को इरेज करवा दें। ठीक, उसके बाद वापस चले जाएं कौन से कॉलम पे, रो नंबर 1 पे, कॉलम नंबर 1 पे। कि कौन सी रो के कॉलम नंबर 1 पे, मेरे ख्याल से 6 इनपुट्स हो गए हैं तो 7th रो होनी चाहिए, चेक करें। हाँ, ये था 5th रो। ठीक है, जहां पर अपन ने एड्रेस लिया था। फिर ये 6th होगा जहां पर अपन ने एज ली है, तो ये 7th हो गया ना। राइट, ये हो गया 7th। तो कर्सर पहुंच जाएगा रो नंबर 7 के कॉलम नंबर 1 पे। फिर यहां पर आप लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर मोबाइल नंबर। ये आपका मैसेज। इसके बाद एज यूजुअल डू चलेगा। ठीक, एफ फ्लश आप अवॉइड कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि हमें बफर पहले भी हम क्लीन कर सकते हैं, यहां ना करें तो। इसके बाद मोबाइल नंबर हम लेंगे यूजिंग एफ गेट एस, लेंगे स्कैन एफ से लेंगे नहीं, एफ गेट एस से ले लेते हैं। और आप चाहें तो स्कैन एफ से भी ले सकते हैं, बट यूजर तो गलत इनपुट में स्पेस भी दे सकता है हमें, है ना। तो इसलिए मैंने ले लिया एफ गेट एस से। ठीक है, एफ गेट एस में कितने आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे, 3। एक है psn डॉट मोबाइल अंडरस्कोर एनो, पहला आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट में पास कर रहा हूं 12। तीसरा आर्गुमेंट में पास कर रहा हूं std in। 12 क्यों पास करा है, नोटिस करिए। हमने मोबाइल नंबर का जो एरे लिया है वो कितने का लिया है, हमने जो मोबाइल नंबर का एरे लिया है वो कितने का लिया है, 11 का, है ना। इस 11 में 10 डिजिट का तो मोबाइल नंबर होगा, होगा। एक नल कैरेक्टर के लिए जगह होगी, होगी। तो हम एफ गेट एस को जितना पास करते हैं वो उससे एक कम तक का इनपुट लेता है, करेक्ट। तो ये अपन ने यहाँ पास कर दिया 12, ये आपके मोबाइल नंबर में इनपुट आ गया। अब वही पुराना लॉजिक, बैक सेशन रिप्लेस करना होगा। तो ये हो जाएगा pus इक्वल्स टू str chr
psn.mobile_no और सर्च क्या कर रहे हैं आप, सर्च कर रहे हैं आप यहाँ \n। ठीक, मिल गया तो क्या करेंगे आप, जल्दी जल्दी बोलिए। तो आप POS में असाइन कर देंगे \0। ठीक है, एक इफ लगा लेते हैं हम सेफ्टी के लिए कि अगर POS की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है तो ये काम हो। ओके राइट, तो ये आपका \n रिप्लेस हो जाएगा नल कैरेक्टर से। करेक्ट। अब इसके बाद कोड बढ़ेगा आगे। अब का क्या करना है बताइए। तो आपका बेसिक काम था जो आप हर इनपुट के लिए करते हैं। अब आप चेक कर लीजिए पहले ही कि यूजर ने कहीं मोबाइल नंबर के लिए 0 तो नहीं दे दिया है। अगर यूजर ने मोबाइल नंबर के लिए 0 दे दिया है, इन दैट केस रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग कंपैरिजन की भी 0 आएगी। और स्ट्रिंग कंपैरिजन ने भी अगर 0 दिया तो आपका वही पुराना वाला टास्क जिसमें आप बोलेंगे रिजर्वेशन कैंसल्ड। तो ये पूरा पार्ट लिया अपन ने, इस पूरे पार्ट को कर दीजिए आप कॉपी पेस्ट। ठीक, टेक्स्ट कलर कर दिया लाइट रेड, बिल्कुल बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे गए, पुराना टेक्स्ट इरेज करा, रिजर्वेशन कैंसिल लिखा और रिटर्न करवा दिया यहां से नल। ठीक है, अब अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब यूजर ने 0 टाइप नहीं करा है, मतलब उसने कुछ ना कुछ मोबाइल नंबर की जगह टाइप करा है, यही मतलब है इसका। गुड, अब क्या करेंगे, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। अब क्या करेंगे, अब आप कॉल करेंगे नेक्स्ट फंक्शन। व्हाट इज दैट, वो है check_mobile_no। तो आप लिखेंगे वैलिड इज इक्वल्स टू check_mobile_no और इसको पास करेंगे आप psn.mobile_no। हो गया, ये चेक मोबाइल नंबर कॉल हो गया। चेक मोबाइल नंबर से अगर 0 रिटर्न होगा तो आप चेक करोगे क्या वैलिड की वैल्यू 0 है। अगर वैलिड की वैल्यू 0 है तो वही करेंगे जो चेक ट्रेन नंबर के साथ करा था। राइट, ये वाला पार्ट सेम है, बस कोऑर्डिनेट्स थोड़े से आपको बदलने पड़ेंगे वापस लौटने के। ये वाला पार्ट पूरा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, देन ये हो जाएगा एरर इनवैलिड ट्रेन नंबर की जगह एरर इनवैलिड मोबाइल नंबर। ओके, फिर इसके बाद गेट ch और अब इसके बाद कर्सर को कहां भेजना है, ये तो कंफर्म है रो नंबर 7 पे भेजना है, बट रो नंबर 7 में कहां, तो लेंथ गिन लीजिए कितना आ रहा है, ये पूरी स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर्स की है, वेरी गुड 20 की, तो हमें 21 पे भेजना है। यस, तो हम यहां लिख देंगे 21st कॉलम ऑफ 7th रो पे जाओ, वहां जाकर जो भी पहले से मोबाइल नंबर होगा उसे इरेज करवा देंगे, करा देंगे। वापस कर्सर को ले आएंगे 21,7 पे और टेक्स्ट कलर कर देंगे येलो और वेट करेंगे यूजर के इनपुट का। ठीक, ये हमारा डू वाइल का ब्रेस होना चाहिए। तो यहां आ जाएगी कंडीशन, ये सब कब तक हो, ये तब तक होता रहे जब तक वैलिड की वैल्यू 0 है। आ गया समझ, गुड। अब जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आप रिटर्न कर देंगे क्या, क्या है इस फंक्शन की रिटर्न टाइप, ये जो फंक्शन है गेट पैसेंजर, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, पैसेंजर का पॉइंटर। तो आप रिटर्न कर देंगे इस PSN वेरिएबल का एड्रेस। एज द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ दिस कोड यू विल राइट रिटर्न एड्रेस ऑफ PSN। आ रही है बात समझ, वेरी गुड। ये अब आपका एक फंक्शन हुआ। अब इसके अलावा आपको दो फंक्शन और बनाने हैं, जिसमें से एक है गेट बुक्ड टिकट काउंट, है ना। क्यों, क्योंकि जब पैसेंजर की डिटेल्स आ जाएंगी मेन के पास और मेन को ये पता लगेगा कि यूजर ने 0 प्रेस नहीं करा है, तो मेन फिर बुक टिकट को कॉल करेगा मेन फिर बुक टिकट को कॉल करेगा। और बुक टिकट का काम क्या है, टिकट बुक करना।
टिकट बुक करने के लिए बुक टिकट को ही तो पता करना पड़ेगा ना कि अभी तक कितने टिकट्स बुक हो चुके हैं, है ना। इसके लिए उसे दो फंक्शंस की जरूरत होगी, एक टोटल कितने टिकट बुक हुए हैं और दूसरा लास्ट टिकट नंबर क्या था। आ रहा है समझ? तो अब हमें दो फंक्शंस की जरूरत है। पहला है गेट अंडरस्कोर बुक्ड अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर काउंट। ठीक है, इस फंक्शन की थ्योरी मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, कोड उसको पढ़ के आपको करना है कन्वर्ट। सो नाउ लेट मी ओपन द वर्ड फाइल। ये है आपके सामने इस फंक्शन की वर्किंग का सूडो कोड। 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, अच्छे से पढ़ो एंड राइट डाउन द कोड फॉर दिस। पढ़ लिया? क्या कर रहा है फंक्शन, समझ में आ रहा है? ये फंक्शन क्या कर रहा है, समझ आ रहा है? ये फंक्शन एक पर्टिकुलर ट्रेन में एक पर्टिकुलर क्लास के कितने टिकट बुक हो चुके हैं वो काउंट करके आपको दे रहा है। एक पर्टिकुलर ट्रेन में एक पर्टिकुलर क्लास के कितने टिकट बुक हो चुके हैं ये वो आपको काउंट करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेन नंबर है 123 तो ये ट्रेन नंबर 123 में चेक करके बता रहा है फर्स्ट क्लास में कितने टिकट बुक हो चुके हैं। ठीक है, इसको दो आर्गुमेंट भेजे जाएंगे। पहला आर्गुमेंट है ट्रेन का नंबर और दूसरा आर्गुमेंट है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जिस क्लास का टिकट हमें काउंट करना है। आ रही है बात समझ? ठीक, और ये कौन सी फाइल से करेगा ये चेकिंग? ये रीड करेगा ऑल बुकिंग्स डॉट डैट नाम की फाइल से। तो अगर ऑल बुकिंग्स डॉट डैट नाम की फाइल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, एम्प्टी है ये फाइल, तो इसका मतलब कोई भी टिकट अभी तक बुक नहीं हुआ है, तो ये रिटर्न कर देगा 0। आ रहा है समझ? ओके। अगर ऑल बुकिंग्स डॉट डैट फाइल अवेलेबल है और उसमें रिकॉर्ड्स हैं, तो फिर ये एक एक रिकॉर्ड पढ़ेगा। उसमें क्या रिकॉर्ड लिखा होगा? उसमें पैसेंजर का रिकॉर्ड लिखा होगा, राइट। तो ये एक एक रिकॉर्ड पढ़ेगा उस पर्टिकुलर फाइल से। रिकॉर्ड पढ़ने के बाद क्या करेगा? रिकॉर्ड पढ़ने के बाद चेक करेगा कि जो रिकॉर्ड में ट्रेन नंबर और टिकट, ट्रेन नंबर जो रिकॉर्ड के अंदर आया है और जो क्लास आई है, क्या वो इन पैरामीटर से मैच कर रही है। अगर वही ट्रेन नंबर और क्लास पैरामीटर से मैच कर रही है तो ये काउंटर को कर देगा इंक्रीमेंट। फाइनली लूप से बाहर आकर काउंटर को कर देगा रिटर्न। कैन यू राइट डाउन द कोड? कैन यू राइट डाउन दिस कोड? क्या लिख सकते हैं आप? बिल्कुल सही, परफेक्ट। बस फाइल क्लोज करना भूल गए वृष्टि, फाइल क्लोज भी होगी ना? गुड, चलिए अब मैं लिख रहा हूं, करें बाकी लोग मैच। तो आपका फंक्शन का हेडर हो जाएगा INT गेट
अंडरस्कोर बुक्ड अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर काउंट। फंक्शन लेगा दो पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर होगा कैरेक्टर पॉइंटर ट्रेन अंडरस्कोर एनओ और दूसरा पैरामीटर है कैर टीसी। राइट, टीसी मतलब टिकट की क्लास। अब हमारा सबसे पहला काम है एक फाइल पॉइंटर बनाएं और इस फाइल पॉइंटर से फाइल ओपन करवाएं। कौन सी फाइल ओपन करवाएं? ऑल बुकिंग्स डॉट डैट। कहां पर होगी ये फाइल? ये फाइल भी उसी लोकेशन पे होगी जिस लोकेशन पे आपकी ऑल ट्रेन्स डॉट डैट है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी लोकेशन? यही वाली लोकेशन। ठीक है, तो इमेजिन करिए माय प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर इस फाइल को सर्च करा जा रहा है। ठीक, अब मैं आपको बता दूं ये फाइल क्रिएट कब होगी। ये फाइल क्रिएट तब होगी जब बुकिंग हो जाएगी। तो जब पहली बार ये फंक्शन चलेगा फर्स्ट टाइम, तो आप मानते हैं एफपी में नल आएगा। ठीक है, ये ऑल ट्रेन्स की जगह हो जाएगा ऑल बुकिंग, क्योंकि अभी तक कोई बुकिंग हुई नहीं है ना। क्योंकि हम आंख बंद करके ये नहीं मान सकते कि ये फाइल होगी ही होगी। अगर एक भी टिकट बुक नहीं हुआ, ये पहला टिकट बुक हो रहा है, तो ये फाइल नहीं होगी, इसमें भी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम चेक कर लेंगे कि क्या एफपी में नल है। अगर एफपी में नल है तो रिटर्न कर देंगे यहां से 0। समझ आया? इससे पता लग जाएगा हमारे दूसरे फंक्शन को कि ये पहला टिकट बुक हो रहा है। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो अपन ने पैसेंजर का एक वेरिएबल बनाया, पैसेंजर पीआर। एक इंटीजर काउंट ले लिया जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और इसके बाद फिर हमने एक वाइल लूप इटरेट करा। उस वाइल में हमने कहा वाइल एफ रीड, पैरामीटर में एड्रेस ऑफ पीआर कॉमा साइज ऑफ पीआर कॉमा 1 कॉमा एफपी डबल इक्वल्स टू 1। ये क्या हुआ? जल्दी जल्दी बोलिए, ये क्या हुआ? ये वाइल ने क्या करा? ये वाइल ने पहला रिकॉर्ड इस फाइल से उठाकर पीआर वेरिएबल में डाल दिया। यही हुआ ना इस लाइन का मतलब? वेरी गुड। अब क्या करें? रिकॉर्ड आ गया, अब काउंटर बढ़ा दें। आप चेक करें। वेरी गुड। क्या चेक करें? चेक करें कि जो हमारे पास पीएसएन में ट्रेन नंबर है, ये चेकिंग स्ट्रिंग कंपैरिजन से होगी। जो हमारे पास पीआर में ट्रेन नंबर है, सॉरी पीएसएन नहीं, इफ स्ट्रिंग कंपैरिजन पीआर डॉट ट्रेन अंडरस्कोर एनओ कॉमा ट्रेन अंडरस्कोर एनओ डबल इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो फाइल से रिकॉर्ड आया है उसका ट्रेन नंबर और जो पैरामीटर में ट्रेन नंबर पास हुआ है, दे आर मैचिंग। यस, दे आर मैचिंग। अगर ऐसा है एंड साथ में हम ये भी चेक करेंगे पीआर डॉट पी अंडरस्कोर क्लास डबल इक्वल्स टू टीसी। टीसी हमारा सेकेंड आर्गुमेंट इस फंक्शन का जो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी क्लास के लिए हम टिकट्स काउंट कर रहे हैं। तो अगर ये मैच हो गया तो विल इंक्रीमेंट काउंट बाय 1, सो विल से प्लस प्लस काउंट, और लूप से बाहर आकर आप सीधे लिख देंगे रिटर्न काउंट। ठीक, बट बिफोर डूइंग दैट इट्स इंपॉर्टेंट कि फाइल को आप याद से क्लोज करें। आ गया समझ? गेट बुक टिकट आ गया? वेरी गुड। अब हमें एक और फंक्शन चाहिए जो हमें लास्ट टिकट नंबर देगा। लास्ट टिकट नंबर से हम क्या करेंगे? लास्ट टिकट नंबर से हम ये पता लगाएंगे कि जो अगला टिकट नंबर है वो क्या होने वाला है। आ रही है बात समझ? तो फिर ये फंक्शन क्यों बनाया हमने, गेट बुक टिकट? ये भी तो वही कर रहा है। नहीं, ये टिकट नंबर जनरेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि सीट अवेलेबल है या नहीं है। ओके, टिकट नंबर को देखकर तो नहीं पता चलेगा ना सीट अवेलेबल है या नहीं है। मान लीजिए 100 टिकट बुक हुए हैं, अब हमें क्या पता वो जो 100 टिकट बुक है वो कौन सी ट्रेन के कौन सी क्लास के टिकट्स हैं। तो यूजर जिस ट्रेन में जिस क्लास में बुकिंग करना चाहता है, पहले हम ये देखेंगे उस क्लास में सीट है कि नहीं। वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएगा गेट बुक टिकट काउंट। अगर सीट अवेलेबल है तो फिर हम आखिरी टिकट नंबर पता करेंगे
और उस टिकट नंबर में +1 करके नया टिकट नंबर कर देंगे जनरेट। आ रही है बात समझ? तो अब हमें चाहिए एक और फंक्शन जो हमें क्या रिटर्न करे? बेटा सेकेंड टाइम ये फंक्शन कॉल तब होगा रचित जब ऑलरेडी टिकट बुक हो जाएगा। जब यहां से 0 रिटर्न होगा, समझो ध्यान से, जब यहां से 0 रिटर्न होगा तो मेन फिर टिकट बुक करने का प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। जब टिकट बुक करने का प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो इस फाइल में एक रिकॉर्ड एंटर होगा ना। ये फाइल खाली यहीं थोड़ी हैंडल हो रही है, एक और फंक्शन है जो इस फाइल पे काम करेगा। आर यू गेटिंग दिस? जो हमारा बुक टिकट फंक्शन है वो भी इस फाइल पे काम करेगा। तो ये फाइल दो फंक्शंस के बीच में हैंडल होगी। एक इसके अंदर राइट करेगा, एक इससे रीड करेगा। ये रीड वाला फंक्शन है, अभी राइट वाला फंक्शन बनेगा। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब ये है थ्योरी। नहीं, ऐसा नहीं है जितनी बार ये कॉल हो गए उतने टिकट बुक हो गए। ये सिर्फ रीड करके बताएगा। कॉल तो ये 10 बार हो सकता है टिकट एक ही बुक हुआ हो, है ना। बुक टिकट ये थोड़ी कर रहा है, ये तो सिर्फ चेक करके बता रहा है आपको। अभी बुक टिकट वाला फंक्शन बाकी है ना, बुक टिकट वाला बुकिंग करेगा। चलिए, अब ये है हमारे लास्ट टिकट नंबर देने वाले फंक्शन की थ्योरी। ये इसका सूडो कोड है, पढ़ो और फटाफट इंप्लीमेंट कर दो। नमन, टिकट नंबर सीक्वेंस में होंगे। पहला टिकट 1 होगा, दूसरा टिकट 2 होगा, ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर ट्रेन का पहला टिकट 1 होगा। पूरी बुकिंग्स का पहला टिकट 1 होगा, दूसरा टिकट 2 होगा, तीसरा टिकट 3 होगा। तो भोपाल से दिल्ली जाने वाला पहला बुक हुआ तो वो 1 होगा। फिर मान लीजिए भोपाल से बॉम्बे जाने की टिकट बुक हुई तो वो टिकट नंबर 2 होगा। वृष्टि, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये किसका कोड है? वृष्टि का। FC को मूवमेंट कितने बाइट्स का देंगे वृष्टि? अगर हमें लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो मूवमेंट कितने बाइट्स का देंगे? लास्ट रिकॉर्ड से साइज ऑफ द रिकॉर्ड -1 पीछे। खाली -1 थोड़ी, खाली -1 तो एक बाइट पीछे ले आएगा पॉइंटर। यस, -1 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ द पैसेंजर, राइट। जल्दी जल्दी बनाएं सभी लोग। ये सारी चीजें आप फाइल हैंडलिंग में कर चुके हैं, फिर भी इतना टाइम लग रहा है।
बिल्कुल ठीक। व्हाट अबाउट अदर्स? खाली 2 कोड आए मेरे पास। बी वेरी क्विक। टीम मॉनिटर कर रही है आपकी परफॉर्मेंस। आपकी तरफ से कोड्स नहीं आएंगे तो क्लास में एडमिशन या आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगली बार। लॉग आउट कर देगी टीम आपको। आपके रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड हो रहे हैं सारे। ये -1 का मूवमेंट क्यों दे रहे हैं आप लोग? अभी मैं देख रहा हूं कुछ लोग -1 का मूवमेंट दे रहे हैं। आयुषी? नहीं, आयुषी ने आपने सही दिया मूवमेंट, सॉरी, बट आपने रिकॉर्ड तो रीड ही नहीं कराया आयुषी। खाली F6 से पॉइंटर को सेट कर दिया। रिकॉर्ड जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे पता चलेगा लास्ट टिकट नंबर क्या होगा? आधा अधूरा कोड लिखे जा रहे हैं। रूपाली, आपने भी यही करा है। खाली F6 से रिकॉर्ड पे सेट कर दिया है पॉइंटर, वो भी गलत सेट करा है। -1 इंटू साइज ऑफ PR, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड रीड तो करा ही नहीं। बिना F रीड करे कैसे मालूम चल जाएगा रिकॉर्ड नंबर क्या है लास्ट? चलो देखें। अब आते हैं अपन गेट टिक बुक टिकट काउंट के बाद अगले फंक्शन पे, विच इज INT followed by the name of the function last underscore ticket। पैरामीटर कुछ नहीं लेगा। ठीक, सबसे पहला काम होगा इसका ये वाला इनिशियल पार्ट, ये सेम रहेगा। जल्दी बोलिए, रहेगा? अगर इस फंक्शन को भी ये पता लगता है कि अभी तक कोई टिकट बुक नहीं हुआ है तो ये 0 ही रिटर्न करेगा। इसके बाद अपन डिक्लेयर करेंगे पैसेंजर का एक वेरिएबल, पैसेंजर PR। ठीक, पैसेंजर PR के बाद आप कॉल करेंगे fseek में आप पास करेंगे fp कॉमा -1l इंटू साइज ऑफ फॉलोड बाय PR कॉमा seek अंडरस्कोर एंड। इससे क्या हो रहा है? एवरीवन गिव एन एक्सप्लेनेशन। ये लाइन से क्या क्या हो रहा है? रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं अपन? वेरी गुड। ये रिकॉर्ड पढ़ नहीं रहा है। ये लाइन फाइल के एंड से एक रिकॉर्ड की साइज जितना मूवमेंट बैकवर्ड लेकर पॉइंटर को सेट कर दे रही है। ये लाइन फाइल के एंड से एक रिकॉर्ड की जो साइज है उतना मूवमेंट बैकवर्ड लेकर पॉइंटर को सेट कर दे रही है। ठीक है, डेटा रीड कब होगा?
डेटा रीड होगा जब आप कॉल करेंगे एफ रीड, राइट, एड्रेस ऑफ पी आर कॉमा साइज ऑफ पी आर कॉमा 1 कॉमा एफ पी। ये होगा फाइल रीड करने का लॉजिक। ठीक, रीड कर रही फाइल, इसके बाद फाइल को कर दीजिए क्लोज, एफ क्लोज एफ पी। फिर इसके बाद आप रिटर्न कर दीजिए जो टिकट नंबर है वो आपको मिलेगा पी आर डॉट टिकट नंबर से। तो वट एवर द टिकट नंबर इज वो आप कर दें यहां से रिटर्न। आ रही है बात समझ? आ रही है। अब इन दोनों फंक्शंस को कॉल कौन करेगा? इन दोनों फंक्शंस को कॉल कौन करेगा? तो इनको कॉल करेगा बुक टिकट। शाबाश, इनको कॉल करेगा बुक टिकट। और बुक टिकट को कॉल कौन करेगा? बुक टिकट को कॉल करेगा मेन। ठीक है, तो पहले बुक टिकट बना लें। अब ये है बुक टिकट की थ्योरी। एज यूजुअल पढ़िए और करिए इंप्लीमेंट। दिस इज द थ्योरी ऑफ बुक टिकट। पढ़ लें, पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। ठीक है, ये 2 मैंने समझाने के लिए यहां पर लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये 30 है। समझ आ रहा है ना आपको? ये 30 है, हमने मैक्सिमम सीट्स 30 मानी है ना। ओके, तो इसको आप 30 माने। अभी टेस्टिंग के लिए हम 2 कर रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं आप? इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए मैं इसको 2 रख रहा हूं, एक्चुअल में हम इसको 30 कर देंगे। आई बात समझ? फंक्शन का नाम लास्ट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर एनओ है। हाँ, मैंने कुछ और दे दिया है क्या? लास्ट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर एनओ, सॉरी। ठीक है, लास्ट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर एनओ। ये एक्चुअल कोड में 30 है, समझ रहे हैं ना सब लोग ये बात? लेकिन अगर हम यहाँ 30 रखेंगे तो फिर हमें इस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए 30 बुकिंग करनी पड़ेगी ना, ये देखने के लिए कि सीट्स फुल हो पाती हैं तो ये कोड क्या करता है। इसलिए इसको मैंने यहाँ पे 2 माना हुआ है, एक्चुअल में इसको 30 कर देंगे आप बाद में। अभी इसको 2 ही रखिए। ठीक, ठीक है, ताकि 2 टिकट बुक होने के बाद ये हमें बोल दे सीट्स फुल। -1L का मतलब है हम -1 को लॉन्ग में कन्वर्ट करके साइज ऑफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, साइज ऑफ जो वैल्यू रिटर्न करता है उसकी डेटा टाइप -1 की डेटा टाइप से बड़ी है, तो कंपाइलर वैल्यू रोटेट कर देगा कुछ केसेस में। दैट इज वाई -1L। मैं आपका डाउट मैं समझा नहीं निशिता, आप क्या पूछना चाह रही हैं? साइज ऑफ ने तो वैल्यू रिटर्न कर दी है, साइज ऑफ क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? साइज ऑफ क्या रिटर्न करेगा? पॉजिटिव करेगा। और हमें मूवमेंट कैसा चाहिए, बैकवर्ड चाहिए कि फॉरवर्ड चाहिए? तो फिर कैसे करेंगे बैक ऑफ मूवमेंट, जब तक उस वैल्यू को माइनस में नहीं करेंगे, जब तक उसे नेगेटिव नहीं करेंगे। आप बताओ आपका क्या लॉजिक है? एल लॉन्ग के लिए किया है मैंने,
मैं समझा तो रहा हूँ बार बार, फाइल लर्निंग में नहीं पढ़ा था अपन ने क्या? ये चीज हम लोगों ने फाइल लर्निंग में नहीं करी है क्या? करी है ना? फिर पढ़ लिया? अब करिए इसको इम्प्लीमेंट। पढ़ लिया ना? अब फटाफट इम्प्लीमेंट करो। बस वृष्टि, एक दिक्कत है, वो जो आपने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये हम टिकट बुक करने वाला फंक्शन बना रहे हैं, और जब ये फंक्शन चलेगा तब तक हम स्क्रीन क्लियर कर चुके होंगे। तो हमें बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाना है, सामने ही दिखाना है ना। फर्स्ट टिकट नंबर 1 होगा।
रचित फाइल गलत मोड में ओपन कर दी। अगर फाइल WB में ओपन करोगे तो हर बार एक ही टिकट बुक हो पाएगा, पुराने ओवरराइट हो जाएंगे। फाइल खुलनी चाहिए AB में। वेरी गुड, चलिए मैक्सिमम लोगों का कोड सही जा रहा है, बहुत बढ़िया। लास्ट टिकट नंबर, हाँ ठीक है, ये भी सही है। चलिए अब बुक टिकट का कोड मैं लिख रहा हूं। बुक टिकट पैरामीटराइज्ड है बेटा, नॉन पैरामीटराइज नहीं है। नमन, बुक टिकट इज पैरामीटराइज्ड, उसे पैसेंजर का वेरिएबल मिलेगा एज एन आर्गुमेंट, मेन भेजेगा ये वेरिएबल। चलो अब करो आप मेरे साथ। अब आते हैं अपन बुक टिकट पे। बुक टिकट की रिटर्न टाइप बताइए क्या है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इंटीजर, नाम, बुक अंडरस्कोर टिकट। कुछ पैरामीटर ले रहा है? बिल्कुल, पैरामीटर में लेगा पैसेंजर का वेरिएबल P। ठीक, अब इसका सबसे पहला काम है ये पता करना कि यूजर जिस ट्रेन के जिस क्लास में बुकिंग करवाना चाह रहा है उसमें सीटें हैं भी कि नहीं है। तो ये पता करने के लिए अपन एक वेरिएबल लेंगे, आई कॉल इट टिकट काउंट, जिसमें हम असाइन करेंगे गेट अंडरस्कोर बुक्ड अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर काउंट की रिटर्न वैल्यू। और इसको पास दो आर्गुमेंट करेंगे, एक पास करेंगे ट्रेन नंबर, एक पास करेंगे ट्रैवलिंग क्लास। ट्रेन नंबर और ट्रैवलिंग क्लास कहां पर है? जल्दी जल्दी बोलिए। ट्रेन नंबर और ट्रैवलिंग क्लास कहां पर है? वो P के अंदर है। तो क्या बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा P डॉट ट्रेन अंडरस्कोर NO कॉमा P डॉट P अंडरस्कोर क्लास, यही होगा। ठीक है, ये आपने मूवमेंट दे दिया। ठीक है, पास कर दिया आपने दोनों को और चेक करवा दिया गेट बुक टिकट काउंट से टिकट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, हमारे कोड के मेन लॉजिक के हिसाब से ये अपर लिमिट 30 है, बट फॉर टेस्टिंग पर्पस मैं चेक कर रहा हूं इफ टिकट काउंट डबल इक्वल टू 2। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे टेक्स्ट कलर लाइट रेड हो जाए, राइट, यूजर को ये बताने के लिए अब कोई सीट अवेलेबल इस पर्टिकुलर ट्रेन में इस पर्टिकुलर क्लास में नहीं है। तो आप लिख देंगे printf all seats in train number %s in class %c are full। ठीक, %s की जगह क्या आएगा? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। ट्रेन का नंबर, तो P डॉट ट्रेन अंडरस्कोर NO, और क्लास की जगह क्या आएगा? ट्रैवलिंग क्लास। ठीक है, ये आपने मैसेज दिया और यहां से रिटर्न हो जाएगा -1 अगर बुकिंग नहीं कर रहे हैं तो। आप बताइए अगर इस इफ में नहीं गए इसका मतलब सीट्स हैं। यस, तो फिर अब हम पता करें इस बंदे का अगला टिकट नंबर क्या होगा। याद रखिएगा अगर किसी ट्रेन में 3 सीट्स बुक हैं, ध्यान से सुनना, लेट मी सी आपको लॉजिक कितना क्लियर हुआ। सिनेरियो ये है कि भोपाल से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के, इमेजिन करिए 3 टिकट बुक हो चुके हैं, है ना, इसको अभी हम 30 मानकर चल रहे हैं, ये 2 की जगह 30 है पर लिमिट। 3 टिकट बुक हो चुके हैं, तो अब बताइए इस बंदे का टिकट नंबर क्या होगा? गलत, गलत, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चे, समझो। भोपाल से दिल्ली के 3 टिकट बुक हुए हैं, कैसा नहीं हो सकता मुंबई से बैंगलोर के भी टिकट्स बुक हुए हो, वो 4 टिकट बुक हुए हो। तो सोचो अगर सबसे पहले 3 टिकट ये बुक हुए हैं तो इनका 1 2 3 नंबर होगा। मान लीजिए अगले 4 टिकट बैंगलोर वाली ट्रेन के बुक हुए हैं तो उसका टिकट नंबर 4 5 6 7 होगा। तो अब अगर कोई भोपाल से दिल्ली का टिकट बुक करता है तो उसका 4 नहीं होगा, उसका टिकट नंबर 8 होगा।
समझ रहे हैं ना, ये हमारा टिकट नंबर का लॉजिक है। हमारा टिकट नंबर एक पर्टिकुलर ट्रेन और क्लास के लिए सीक्वेंस में चले ऐसा जरूरी नहीं है। समझ आ रही है ना मेरी बात, है ना। तो अगर इमेजिन करिए आपके ओवरऑल 4 टिकट बुक हुए हैं, ओवरऑल 4 टिकट बुक हुए हैं, तो जो आपका अगला टिकट है वो 5 होगा, ये गारंटी है ना। जो अगला टिकट नंबर होगा वो 5 होगा, ये गारंटी है। लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये 5 उन टिकट्स के सीक्वेंस में। अब ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 4 टिकट में पहला टिकट बुक हुआ हो भोपाल से दिल्ली का, उसका टिकट नंबर 1 रहा हो। एक टिकट बुक हुआ हो बैंगलोर से मुंबई का, उसका टिकट नंबर 2 रहा हो। एक और टिकट बुक हुआ हो भोपाल से मुंबई का, उसका टिकट नंबर रहा हो 3। और अब आपका जो टिकट बुक हो रहा है वो भोपाल से दिल्ली हो रहा है, तो अकॉर्डिंग यहां आप 2 एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, आपको ये 2 की जगह अब 4 मिलेगा। ऐसा है ना, समझ आ रहा है ना। ठीक है, गुड। इसलिए अब यहां वापस लौट कर अब हमें चेक करना है लास्ट टिकट नंबर क्या है। कैसे करेंगे, उसके लिए अब हम टिकट नंबर वेरिएबल लेंगे और टिकट नंबर में हम लोग असाइन करेंगे लास्ट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर NO +1। हाँ, सारी ट्रेन के लिए इंडिविजुअली लिमिट 30 है, हर ट्रेन के लिए इंडिविजुअल लिमिट 30 टिकट्स की है। एक ट्रेन में 30 सीट्स हैं, ओवरऑल 30 सीट्स नहीं है, एक ट्रेन में 30 सीट्स हैं। ठीक, तो अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हैं ना कितनी सीटें हैं, ऊपर लौटिए, कितनी सीटें हैं आप यहां से पता करिए। आपके पास कितनी ट्रेनें हैं, 4 ट्रेनें चला रहा है ना आपका डिपार्टमेंट, आपका रेलवे डिपार्टमेंट 4 ट्रेनें चला रहा है ना। हर ट्रेन में कितनी क्लास हैं, हर ट्रेन में 2 क्लास हैं। हर क्लास में कितने टिकट है, 30 टिकट्स हैं। तो एक ट्रेन में कितने टिकट हुए, 60 टिकट हुए, 60। ऐसी 4 ट्रेनें हैं, तो मैक्सिमम कितने हुए टिकट्स, 240। पर उससे आपको क्या करना है, मैक्सिमम 240 हो, 250 हो, 300, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा लॉजिक तो ये कह रहा है एक ट्रेन की एक क्लास में 30 से ज्यादा सीटें बुक नहीं होंगी। आ रहा है समझ। ठीक है, मैं एक और बात बोलता हूं, किसी ट्रेन के अंदर जो टिकट का नंबर आएगा उसे देखकर ये पता लग जाएगा इस ट्रेन में कितनी सीट्स बुक हुई हैं। शाबाश, नहीं पता लगेगा, हमारे को नहीं पता लगेगा। कहां से पता लग जाएगा, अभी समझाया मैंने आपको, नोटिस करिए डायग्राम। ठीक है, भोपाल से दिल्ली की 2 टिकट बुक हुई हैं, लेकिन टिकट नंबर तो 4 आ रहा है कि नहीं। तो ये तो इसीलिए तो हमने एक अलग से फंक्शन बनाया है, इसीलिए तो हमने अलग से फंक्शन बनाया है जो हमें एग्जैक्ट काउंट बताएगा कि भोपाल से दिल्ली के 2 टिकट्स बुक हुए हैं। तभी तो हमने वो काउंटर चलाने वाला फंक्शन बनाया है, गेट बुक टिकट काउंट। आ रहा है समझ। गेट बुक टिकट काउंट ये बताएगा इस पर्टिकुलर सीट, इस पर्टिकुलर क्लास में सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। वो ये नहीं बताएगा हमें कि अगला टिकट नंबर क्या होगा, अगला टिकट नंबर क्या होगा ये तो हम लास्ट टिकट नंबर +1 करेंगे। नहीं आ रहा समझ, व्हाइट बोर्ड पे समझाऊं। रुद्रेश कितनी ट्रेनें हैं बेटा, हमारे पास कितनी ट्रेनें हैं, 4 ट्रेनें हैं, आपने देखा, वी हैव 4 ट्रेन्स। हर ट्रेन में कितनी क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं, एक फर्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास। हर क्लास में कितनी सीट है, 30 सीट्स हैं। तो एक ट्रेन में कितनी सीटें हैं रुद्रेश, बाकी लोग जवाब मत दें, लेट रुद्रेश आंसर द क्वेश्चन। रुद्रेश एक ट्रेन में कितनी सीटें हैं, एक ट्रेन में 60 सीटें हैं, 30 सीटें नहीं है। हर ट्रेन में 2 क्लास है ना, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास।
हाँ, एक क्लास के लिए 30। मैं पूछ रहा हूँ एक ट्रेन में कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं ना, 30-30। और ऐसी कितनी ट्रेनें हैं हमारे पास? तो कितना हुआ मैथ्स? 60 इंटू 4 हो गई ना? कितना होता है 60 इंटू 4? 240। उससे क्या फायदा होगा विवेक, सभी ट्रेन के लिए अलग अलग फाइल बनाने से? क्या बेनिफिट होगा? ऐसे 100 ट्रेन चलेंगी तो 100 फाइल बनेंगी। तो डेटा सेपरेट रख के क्या फायदा होगा? या तो हम टिकट नंबर सीक्वेंस में देना चाहें तो डेटा सेपरेट रखें तो समझ में आता है ना? हम टिकट नंबर का तो सीक्वेंस मेंटेन कर नहीं रहे हैं और होता भी नहीं है। आप अगर चेक करो तो ट्रेन रेलवे रिजर्वेशन में क्या होगा, अगर मैं और आप दोनों टिकट नंबर बुक करेंगे तो मेरे और आपके दोनों के टिकट नंबर सीक्वेंस में हो, गारंटी थोड़ी है, राइट? और अगर हमने अलग अलग डेटा रखा तो फिर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टिकट नंबर है वो दो ट्रेन के लिए सेम ना हो। फिर हमें टिकट नंबर का लॉजिक बदलना पड़ेगा, फिर टिकट नंबर 1 2 3 नहीं होंगे। फिर टिकट नंबर में 1 के पहले ट्रेन का टाइटल या ट्रेन की आईडी कुछ प्रीपेंड करनी पड़ेगी हमें, बीपीएल DL1, बीपीएल DL2, ऐसा कुछ। आ रहा है समझ? क्योंकि जब यूजर आपको टिकट की डिटेल सर्च करने को कहेगा, आपने उससे बोला टिकट नंबर बताओ, उसने बोला टिकट नंबर 2, आप कैसे पता करोगे टिकट नंबर 2 कौन सी ट्रेन का है? फिर आपको से भी पूछना पड़ेगा ट्रेन बताओ, है ना? इसलिए अपन को टिकट नंबर यूनिक रखना था, इसलिए हमने एक ही फाइल के अंदर सब ऐड कर दिया। ठीक है, समझ आया? बाकी आप लॉजिक अपने हिसाब से बदल सकते हैं, हर ट्रेन के लिए अलग फाइल ले सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें चीजें बदलेंगी फिर। टिकट बुकिंग का फ्लो व्हाइट बोर्ड पे बता दूं? चलिए देखिए, ये हमारी फाइल है जिसका नाम है ऑल बुकिंग्स डॉट डैट। अभी इसमें कितने रिकॉर्ड है? 0। पहली रिक्वेस्ट आती है टिकट बुक करने की, वो रिक्वेस्ट आती है भोपाल से दिल्ली वाली ट्रेन की। ऑब्वियसली बात है, फाइल अगर ब्लैंक है तो इसमें जो टिकट नंबर जनरेट होगा वो 1 होगा, होगा ना? यहाँ पैसेंजर की डिटेल्स आएंगी और ये टिकट नंबर 1 है। ठीक है, और ये कहां से कहां जा रही है ट्रेन? ये भोपाल से दिल्ली वाली ट्रेन का है। ठीक है, फिर सेकेंड रिक्वेस्ट आती है, सेकेंड रिक्वेस्ट आती है मुंबई से हैदराबाद की ट्रेन की। मान लीजिए हम ये ट्रेन भी रन कर रहे हैं, आपका कोड चेक करेगा, मुंबई से हैदराबाद की ट्रेन में सीट्स हैं? आप बताइए, सीट्स हैं? हैं, है ना? एक भी टिकट बुक नहीं हुआ है, एक भी टिकट मुंबई से हैदराबाद का बुक नहीं हुआ है। ठीक है, तो टिकट बुक होगा, लेकिन जब मुंबई से हैदराबाद का टिकट बुक होगा तो उसका टिकट नंबर 2 होगा, 1 नहीं होगा। भले ही ये उस पर्टिकुलर ट्रेन का पहला टिकट है, लेकिन ये ओवरऑल दूसरा टिकट बुक हो रहा है, तो यहां पर एंट्री मुंबई से हैदराबाद के लिए 2 हो जाएगी। फिर यूजर तीसरी रिक्वेस्ट भेजता है, इस बार उसे जयपुर से भोपाल का टिकट बुक करना है। इमेजिन करिए ये ट्रेन भी हम रन कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले चेक करेंगे जयपुर से भोपाल की ट्रेन में सीट्स हैं कि नहीं है? हैं? जयपुर से भोपाल की ट्रेन में सीट हैं? कितनी सीट हैं? फर्स्ट एसी में आना है इसको, ये बंदा फर्स्ट एसी में ट्रैवल करना चाहता है, 30 सीट है, तो ये जयपुर से भोपाल का पहला टिकट बुक हो रहा है, लेकिन इसका टिकट नंबर 3 होगा, फ्रॉम जयपुर टू भोपाल। अब एक और रिक्वेस्ट आती है, वो रिक्वेस्ट फिर कहती है उसे भोपाल से दिल्ली का टिकट बुक करना है। क्या भोपाल से दिल्ली में सीटें हैं? हैं। कितनी सीटें हैं? 29 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है,
लेकिन अगर 29 सीट्स अवेलेबल हैं और ये सेकंड टिकट बुक हो रहा है भोपाल से दिल्ली का, तो इसका नंबर 2 नहीं होगा, इसका नंबर 4 होगा। ऐसे चल रहा है हमारा कोड। समझ आई बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आया लास्ट टिकट नंबर। लास्ट टिकट नंबर में +1 ऐड करा तो अगला टिकट नंबर बन गया। यस नमन, वी कैन डू दैट। उसके बाद फिर हमने कहा P डॉट टिकट NO इज इक्वल्स टू टिकट अंडरस्कोर NO +1। ये हमारा नया टिकट नंबर है। आ रहा है समझ? सॉरी, नॉट +1, ओनली टिकट NO। +1 तो ऊपर ही कर लिया है। ठीक है, आपने देखा होगा ये जो पैसे, सुनिए ध्यान से, बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूं। ये जो पैसेंजर वेरिएबल आया है, इसमें कितने डेटा मेंबर हैं? पैसेंजर वेरिएबल में कितने डेटा मेंबर हैं? देखा आपने, गिना? ठीक है, 8 डेटा मेंबर है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना और हाँ ना में जवाब देते चलना। जो आपने गेट पैसेंजर डिटेल फंक्शन बनाया है, उसने पैसेंजर का नाम लिया है? उसने यूजर से पैसेंजर का नाम लिया है? लिया है। जेंडर लिया है? लिया है। टिकट का, सॉरी, ट्रेन का नंबर लिया है? लिया है। क्लास ली है, फर्स्ट एसी सेकंड एसी किस में ट्रेवल करना है, ली है। एड्रेस मांगा है? मांगा है। एज मांगी है। टिकट नंबर मांगा है आपने यूजर से? टिकट नंबर मांगा है आपने यूजर से? नहीं मांगा है, तो इसमें पड़ा है गार्बेज। मोबाइल नंबर मांगा है? मांगा है। तो ये जो वेरिएबल बुक टिकट को पास करा गया है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो बताइए, ये वेरिएबल पार्शियली इनिशियलाइज्ड है, मानते हैं? ये वेरिएबल पार्शियली इनिशियलाइज्ड है, इसमें एक फील्ड में गार्बेज है, और वो कौन सी फील्ड है? वो फील्ड है टिकट नंबर। ठीक है, तो अब हमें उस टिकट नंबर के अंदर एक्चुअल टिकट नंबर स्टोर करना है, वरना जब रिकॉर्ड फाइल में सेव होगा तो सब डिटेल सही सेव होंगी, टिकट नंबर गार्बेज सेव हो जाएगा। समझ आ रही है ये बात? इसलिए ये लाइन लिखी गई है, P डॉट टिकट NO इक्वल टू टिकट NO। ठीक है, ये अब आपका वेरिएबल अपडेट हो गया, टिकट नंबर प्रॉपर सेट हो गया। यस, अब आप फाइल ओपन करिए। कौन सी फाइल? वो फाइल जिसमें बुकिंग्स राइट होंगी। राइट, कौन सी फाइल है वो यही वाली फाइल है जो बाकी फंक्शन ओपन कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑल बुकिंग। वेरी गुड। लेकिन आप जब ऑल बुकिंग को बुक टिकट में खोलेंगे तो RB में नहीं खोलेंगे, WB में भी नहीं खोलेंगे, आप खोलेंगे AB में। AB की खास बात क्या है? अगर फाइल नहीं है तो AB फाइल बना देगा ना, है ना? और अगर है तो पुराना डेटा ओवरराइट ना करते हुए नया डेटा एंड में लिखेगा। हमें भी तो यही करना है, हर बार फाइल खोलकर लास्ट में ही अपेंड करना है ना। इस एग्जांपल में देखिए, जब भी टिकट बुक होगा ये फाइल बंद हो जाएगी ना टिकट बुक होने के बाद, अगली बार फिर खुलेगी टिकट बुक करने के लिए। तो अगली बार जब खुलेगी तो पुराने रिकॉर्ड मेंटेन रहने चाहिए, नया रिकॉर्ड यहां एंटर होना चाहिए। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब आप इस फाइल को अपेंड मोड में खोलेंगे। दैट इज व्हाई द मोड बीइंग यूज्ड इज AB। आया समझ? राइट, ठीक है। अब किसी रीजन से अगर फाइल नहीं खुलती है तो अपन उसके लिए एरर हैंडलिंग कर रहे हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं इफ FP डबल इक्वल्स टू नल सम XYZ रीजन, तो हम यहां लिख देंगे टेक्स्ट कलर लाइट रेड। ये हमारी एरर हैंडलिंग है। वी वांट टू बी बुकिंग टू बी एज स्मूथ एज पॉसिबल। यहां पर ने कहा printf सॉरी सर्वर डाउन है, XYZ जो भी रीजन है, सॉरी फाइल कैन नॉट बी ओपन। ठीक, और यहां से रिटर्न कर देंगे -1, ये बताने के लिए कि बुकिंग नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब एवरीथिंग इज ओके। अब हमें फाइल में डेटा राइट कर देना चाहिए। कौन सा डेटा राइट करें? यही पैसेंजर। तो एड्रेस ऑफ P
साइज ऑफ पी 1, ये लिखकर फाइल को कर दीजिए आप क्लोज। और क्योंकि आपने बुकिंग कर दी है सक्सेसफुली, क्या रिटर्न कर दीजिए? रिटर्न कर दीजिए टिकट का नंबर। टिकट नंबर 1 नहीं, टिकट नंबर रिटर्न करेंगे अपन ना। क्लियर? आ गया समझ में पूरा पार्ट? ठीक, अब इन सबको कॉल कौन करने वाला है? ये गेट पैसेंजर और बुक टिकट, इन्हें कॉल मेन करेगा। ओके, तो अब मेन अपडेट होगा। ये रहा मेन को अपडेट करने का लॉजिक। बनाइए। कौन सा केस है ये? 1 2 3 4, कौन सा केस है मेन में? केस 2 है ये। केस 2 की कोडिंग कर रहे हैं आप। पढ़िए सूडो कोड और मेन का केस 2 डिजाइन करिए। हो गया? जल्दी जल्दी बोलें, हो गया? चलो बताओ, स्टेप्स तो पढ़ लिए होंगे आपने। बताइए अब केस 2 के अंदर क्या क्या करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा केस 2 में? केस 2 में पहला स्टेप क्या होगा? केस 2 का पहला स्टेप होगा आप गेट पैसेंजर डिटेल कॉल करें। करेंगे? तो आपको एक पॉइंटर चाहिएगा ना, आपको एक पॉइंटर चाहिए, एक वेरिएबल चाहिएगा ना, सॉरी नॉट पॉइंटर, या एक, हाँ, गेट पैसेंजर डिटेल एड्रेस रिटर्न कर रहा है, यस, तो आपको पॉइंटर चाहिएगा, पैसेंजर पॉइंटर पीटीआर चाहिएगा। ओके, तो मैंने एक पैसेंजर का पॉइंटर डिक्लेयर करा और यहां पर आप केस 2 में आकर लिखेंगे पीटीआर इक्वल टू गेट अंडरस्कोर पैसेंजर अंडरस्कोर डिटेल्स। राइट? क्या आएगा इस पीटीआर में? जवाब दें। इस पीटीआर में या तो नल आएगा और या एड्रेस आएगा, दो में से कोई एक चीज आएगी। आप चेक करेंगे, अगर पीटीआर में नल नहीं आया है इसका मतलब बुकिंग का प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। यस। कैसे होगी बुकिंग? बुकिंग कैसे होगी? इसके लिए आप कॉल करेंगे बुक अंडरस्कोर टिकट। ठीक है, बुक अंडरस्कोर टिकट आपको एक इंटीजर रिटर्न करेगा, तो एक इंटीजर और ले लें अपन, टिकट अंडरस्कोर एनओ। ठीक, कॉल बताइए बुक अंडरस्कोर टिकट का क्या होगा? एग्जैक्ट कॉल लिखिए, बुक अंडरस्कोर टिकट का एग्जैक्ट कॉल लिखिए। बुक अंडरस्कोर टिकट का एग्जैक्ट कॉल लिखिए। वेरी गुड। इसका कॉल होगा टिकट अंडरस्कोर एनओ इज इक्वल्स टू बुक अंडरस्कोर टिकट और पास होगा वैल्यू एट पीटीआर। ये वैल्यू एट क्यों लग रहा है?
इसलिए लग रहा है क्योंकि पीटीआर एक पॉइंटर है। इस पीटीआर के अंदर क्या होगा, पैसेंजर स्ट्रक्चर के वेरिएबल का एड्रेस या पैसेंजर स्ट्रक्चर के वेरिएबल की वैल्यू, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा एड्रेस। और आपको बुक टिकट को एड्रेस पास नहीं करना है, आपको वेरिएबल पास करना है। दैट इज वाई वैल्यू एट पीटीआर। ओके, ये वैल्यू आएगी टिकट नंबर के पास। अब कैसे पता चलेगा बुकिंग हुई कि नहीं हुई, फटाफट जवाब दीजिए। पता चलेगा टिकट नंबर की रिटर्न वैल्यू को चेक करके। अगर टिकट नंबर की रिटर्न वैल्यू -1 है, इसका मतलब बुकिंग नहीं हुई है, राइट। तो आप टेक्स्ट कलर को कर दें रेड और मैसेज टाइप कर दें बुकिंग फेल्ड। ये यूजर को आपने मैसेज दिया दैट बुकिंग हैज फेल्ड। ठीक, उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब बुकिंग हो गई है। जल्दी बोलिए। यस, तो क्या करना है, तो आपको टेक्स्ट कलर करना है ग्रीन। सो आई विल मेक इट लाइट ग्रीन और मैसेज आपका बुकिंग फेल्ड की जगह टिकट सक्सेसफुली बुक्ड, ये मैसेज हो गया। ठीक, \n योर टिकट नंबर इज %d और %d की जगह पर ticket_no, राइट। फिर एल से बाहर निकलें, एल से बाहर निकलकर टेक्स्ट कलर को कर दें वापस व्हाइट। ओके, यूजर को मैसेज दें printf \n press any key to go back to the main screen। ये इसलिए ताकि यूजर पहले आराम से मैसेज देख ले, क्या स्टेटस है बुकिंग का ये देख ले, गेट ch और फिर उसके बाद CLR SCR। आ रहा है समझ। और इस CLR SCR के बाद इन पूरे ब्रेसेस के बाद ब्रेक। क्लियर है। पैसेंजर, हाँ क्यों आ रही है एरर, क्योंकि अपन ने हेडर फाइल अटैच नहीं करी है। करेक्ट, हेडर फाइल अटैच होगी rly_res.h, वहीं पे पैसेंजर स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड है। नाउ द एरर इज p_address PSN का मेंबर नहीं है, तो मेंबर का नाम क्या है, एड्रेस नाम है, सॉरी PSN.address। ठीक है, ये भी होगा PSN.address, राइट। ये एप्लीकेशन आपकी रन हुई। अब ध्यान दीजिए, टिकट बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले ट्रेन देख लेते हैं, कौन सी ट्रेन बुक करनी है। मुझे बुक करनी है भोपाल से ग्वालियर की ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर 123 है। ओके, तो मैंने अब बुक टिकट करा, पैसेंजर नेम सचिन, जेंडर M, ट्रेन नंबर 123, ट्रैवलिंग क्लास J, एरर आया, ट्रैवलिंग क्लास F, एड्रेस आई सेड एरेरा भोपाल, एज आई सेड 40, मोबाइल नंबर कुछ वैल्यू, हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 ही देते हैं। तो मैसेज आया इनवैलिड मोबाइल नंबर, राइट। ये मैंने एक्चुअल मोबाइल नंबर दिया, टिकट सक्सेसफुली बुक्ड। आया समझ, करेक्ट।
फिर आ गए अपन वापस मेन स्क्रीन पे, फिर अपन ने अब टिकट बुक करा, ठीक है। एंटर पैसेंजर नेम अमित, जेंडर एम, ट्रेन नंबर क्या था हमारे पास 1 2 3 के अलावा, लेट अस चेक सम ऑफ द ट्रेन नंबर 456 546 है ना। सो आई हैव 546, ठीक है। तो मैंने 546 में बुक करा। अब ये 546 का पहला टिकट बुक हो रहा है ना, एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, हो रहा है ना। अब मैंने एड्रेस दिया, एड्रेस इज ओल्ड सिटी, लेट्स से इंदौर, एज इज 34 years, मोबाइल नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चेक करिए, अब इस बंदे का टिकट 2 हो गया है। भोपाल वाली सीट ट्रेन में सीट है, भोपाल से दिल्ली वाली ट्रेन में सीट है, अभी एक सीट वहां पर है, ठीक है। तो अपन एक और टिकट बुक करते हैं, राइट। एंटर पैसेंजर नेम, नहीं तो चलो एक फीमेल का बुक कर देते हैं, तो कहेंगे लड़कियां ट्रैवल ही नहीं करती हैं क्या, चलो नीता, ठीक। जेंडर इज एफ, ट्रेन नंबर 1 2 3, ट्रैवलिंग क्लास एफ। नीता रहती कहाँ है, नीता रहती है न्यू मार्केट भोपाल, ठीक है। नीता की एज 24 years, नीता का मोबाइल नंबर कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीता का टिकट नंबर 3, राइट। अब मैं वापस टिकट बुक करता हूं उसी ट्रेन में, अब रवि को भी जाना है भोपाल से दिल्ली, ट्रेन नंबर इज 1 2 3, ट्रैवलिंग क्लास फर्स्ट एसी भोपाल, एड्रेस इसका E7, लेट्स से एरेरा, एज 45 years, मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेक करिए, यही आना चाहिए। फर्स्ट एसी में 1 2 3 में सारी सीट्स बुक्ड हैं, तो 2 के बाद कोड कह रहा है बुकिंग फेल्ड, सारी सीट्स फुल हैं। डन, क्लियर हो गया यहां तक। अब आपका असाइनमेंट, अब आपको बना के लाना है व्यू टिकट, बन जाएगा। आपका अगला असाइनमेंट है, टिकट बुक करा, आप देखना भी तो होगा ना, तो आपका अगला टास्क है टिकट व्यू कर पाना, ओके। अब व्यू करने में भी 2 पार्ट्स हैं, यस। टिकट नंबर लेना पड़ेगा यूजर से, और फिर उस टिकट नंबर की डिटेल निकालकर दिखानी पड़ेगी। टिकट नंबर लेते वक्त वैलिडेशन लगेगा, लगेगा, है ना। और अगर यूजर ने 0 टाइप कर दिया तो प्रोग्राम वहीं बंद हो जाए, यस। अगर यूजर ने 0 टाइप कर दिया तो प्रोग्राम वहीं पे बंद हो जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए टास्क है, अब आपको ये डिजाइन करके लाना है, हो जाएगा। मैं आपके साथ वर्ड फाइल शेयर कर रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से, मैं यही वर्ड फाइल ग्रुप में पोस्ट करूंगा, ठीक है। जैसा उस वर्ड फाइल के अंदर लिखा है वैसा ही आपको इंप्लीमेंट करना है प्रोसेस, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, दिस इज 1 2 3 4 5, ये अब आपके लिए टास्क, सारा एल्गोरिथम सूडो कोड इसमें लिखा हुआ है। आप टिकट नंबर लेंगे विद ऑल द वैलिडेशन अप्लाइड, याद रखिएगा हमारा टिकट नंबर स्ट्रिंग है कि इंटीजर है, हमारा टिकट नंबर इंटीजर है, तो इसका वैलिडेशन ज्यादा सिंपल होगा ना। सिर्फ टिकट नंबर इनवैलिड एक ही केस में होगा, जब वो नेगेटिव होगा, है ना, बाकी तो वो इनवैलिड होगा नहीं कभी। 3 ही तरह के टिकट नंबर आएंगे, या तो नेगेटिव या तो 0, राइट, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव और या तो 0, उसका वैलिडेशन आप लगा लेंगे। अगर टिकट नंबर वैलिड है तो फिर आप व्यू टिकट को कॉल करेंगे, व्यू टिकट फाइल ओपन करेगा, कौन सी फाइल ओपन करेगा, यही ऑल बुकिंग, जिसमें आपने टिकट्स राइट करें, और ऑल बुकिंग से रिकॉर्ड निकालकर स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। क्या ये गारंटी है कि जो टिकट नंबर आप ढूंढ रहे हैं वो टिकट नंबर होगा ही होगा, नहीं। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा, अगर वो टिकट नंबर नहीं है तो मैसेज आए नो डिटेल्स ऑफ द टिकट फाउंड। यूजर तो कोई भी टिकट नंबर दे देगा ना, बोल देगा टिकट नंबर 25 है मेरा, तो 25 वैलिड टिकट नंबर है, लेकिन 25 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं फाइल में, ये तो सर्च करके ही पता चलेगा,
वैलिड का मतलब वो नेगेटिव नहीं है इसलिए वैलिड है। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं। मैं ये वाली वर्ड फाइल शेयर कर दूंगा आपसे, इसका आपको कोड लिखना है। हो जाएगा, ये आपका आज का असाइनमेंट हो जाएगा, तो ग्रुप में डन लिख दीजिएगा। ठीक, चलो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं सेम टाइम। कोड में शेयर क्यों करूंगा ये बताओ? अगर मैं कोड बना बना के ग्रुप में शेयर करता जाऊंगा और आप उसे कॉपी पेस्ट करते जाओगे तो हो गया ना फिर तो प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से। क्यों? अगर मैं कोड लिखकर आपको देता जाऊं और आप उसे अपने कोड में कॉपी पेस्ट करते जाओ तो इससे आप सीखोगे प्रोजेक्ट बनाना। सो आप मुझे हर बार कोड शेयर करने को क्यों कहते हैं? अब मैं कोड शेयर करूंगा उसमें ढेर सारी गलतियों के साथ, ऊट पटांग कुछ भी लिख के शेयर कर दूंगा मैं, फिर आप उसको ठीक करके करना है, ऐसा कर लें, है ना? एक आध लूप गलत कर दूंगा, एक आध कंडीशन गलत कर दूंगा, फिर आप उसको सुधारते रहना, ठीक है? इसलिए कहता हूं क्लास जब होती है तो अटेंटिव होकर अटेंड करा करें, लिखा करें जो मैं लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट्स लिया करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।